नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान बोर्ड 2026 आपके पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 5वीं क्लास की जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम संपूर्ण 5वीं क्लास का जो आपके पर्यावरण अध्ययन के जो पेपर है उसका संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पर जो आपको जो खंड अ है पर आपको खंड अ में इस प्रकार से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिए गए चित्र को बताइए कि ये किस नीति से संबंधित है, गैर नीति से संबंधित है, गर्भा नीति से संबंधित है, घूमर नीति से संबंधित है या गीदड़ नीति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो है घूमर नीति से संबंधित है। आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बासोड़ा व्यंजन से संबंधित कथन है। पहला है इसमें बाजरा, दही, छाछ और हरी सब्जियां होती है। सेकेंड है बासोड़ा व्यंजन शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो दोनों कथनों में से कथन केवल एक सत्य है, कथन केवल दो सत्य है, कथन एक दो दोनों सत्य है, कथन एक दो दोनों असत्य है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कथन और जो है एक और दो दोनों क्या है, सत्य है। आपका दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट आपको पूछा गया थर्ड क्वेश्चन, रोशनी प्रकाश के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को चार कर तालिका में लिखिए। डबरी, बल्ब, मसाल, एलईडी, लालटेन और लाइट। तो यहाँ पर प्राचीन तरीके कौन से और नवीन तरीके कौन से। तो यहाँ पर जो आपकी मैं बता दूं प्राचीन तरीके में तो आपका आएगा डबरी, आपका क्या आएगा डबरी, और आपका मसाल, और आपकी आएगी लाइट लालटेन, ठीक है। और आपकी में नए तरीके में बल्ब, एलईडी और जो है सौर लाइट आएगी। क्या आएगी, सौर लाइट, इस प्रकार से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि स्तंभ अ और स्तंभ बी का मिलान करना है। मनुष्य आपके किससे जुड़ा हुआ है, वो आपके किससे जुड़ा हुआ है, स्थल से जुड़ा हुआ है। मेंढक है, मेंढक आपसे जल और भूमि से जुड़ा हुआ है, मतलब जल और भूमि से जुड़ा हुआ है, मतलब जल और स्थल से जुड़ा हुआ है। मछली जो है, मछली आपके किससे जुड़ी हुई है, जल से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। देख सकते हैं दिए गए आधार पर रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। बगुला, तोता, मोर, उल्लू दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उल्लू है। उल्लू की जो है बड़ी और गोल आंखें होती है। बगुला का रंग सफेद होता है, लंबी गर्दन और चोंच होती है। और मोर के जो पंख नीले और चमकीले होते हैं। इस प्रकार से आपको खाली जगह बननी है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अन्य समूह की समझ। आपकी 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल बिटवीन द सोशल एंड नेशनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। कम पानी में होने वाली फसलों का समूह है। गेहूं, बाजरा, मक्का, गेहूं, बाजरा, चना, गन्ना और मक्का। तो यहाँ पर जो है बाजरा और चना है वो कम फसल में भी आपके जो है बाजरा और चना कम पानी में भी होने वाली क्या है, फसल है। तो आपका जो 100 ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं। पूछा है कि बाजरे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बाजरे में मुख्य रूप से जो है एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक आपका प्रोटीन और फाइबर आप में पाया जाता है, और आयरन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, और कैल्शियम और क्या आपका पाया जाता है, कैल्शियम ये जो है, और मैग्नीशियम ये जो बाजरे में मुख्य पोषक तत्व आपके पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। जीव जंतुओं में हमारे लिए जीवन में क्या भूमिका है, कि जीव जंतुओं की हमारे जो है जीवन में क्या भूमिका है लिखिए। तो यहाँ पर आप जो है आपको बताना है कि जो है कई जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, मुर्गी हमें दूध और मांस और अंडे जैसे क्या देते हैं, खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ आपको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को, राजस्थान कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है, असम कहाँ पर है और केरल क्या है। यहाँ पर मेक द फॉलोइंग स्टेट इन द मैप। आपको इन मैप में जो है इन जो स्टेट को क्या करना है, दर्शाना है। आपको सामने मैप दिया जाएगा, इनमें आपको बताना है कि राजस्थान कहाँ पर है, असम कहाँ पर है, केरल कहाँ पर है। आगे देखेंगे। यहाँ पर तर्क वर्गीकरण प्रश्न करना, सरल पैटर्न की पहचान है। यहाँ पर 11th नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला पूछा है कि कौन से जीव अपनी जीभ को बाहर रखकर शरीर को ठंडा करते हैं। मेंढक और कुत्ता, शेर व कुत्ता, कुत्ता व भेड़िया, बिल्ली और जो है भेड़िया। तो कुत्ता और जो भेड़िया है, कुत्ता और भेड़िया क्या करते हैं, अपने आप को जो है भेड़िया आपको क्या करते हैं, जीभ बाहर रखकर अपने शरीर को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान में प्रारंभिक जल संरक्षण प्रणाली है। बावड़िया व तालाब, तालाब व नदी, समुद्र व झील, नाड़ी व नदी। तो यहाँ पर तालाब, बावड़िया और तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं।
पूछा है कि दिए गए संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं दो प्रश्नों का निर्माण कीजिए। लुकिंग एट द पिक्चर राइट एनी टू क्वेश्चन टू गेट रिलेटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको जो है बताना है कि जो है यहाँ पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे जो है आपको, ये बच्चा है जो क्या कर रहा है, ये फूल तोड़ रहा है, इस प्रकार से आपको बताना है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का विभिन्न अंग है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने से आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे। किन्हीं दो प्रश्नों का आपको निर्माण करना है। तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन कैसे प्रदान करते हैं, पेड़ पौधों से क्या अन्य लाभ है, जैसे कि भोजन और दवाइयाँ, इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछेंगे। तुलसी पौधा औषधीय गुणों की रानी है, इसमें औषधीय गुणों के बारे में जानने के लिए किन्हीं दो प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो तुलसी पौधे में कौन कौन से मुख्य औषधि गुण पाए जाते हैं, सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए तुलसी का है उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप दो प्रश्नों का निर्माण किया। आगे देखेंगे स्थानीय सामग्री के नवीन वस्तुओं का निर्माण, समस्या पहचान और निर्णय लेना, ये जो है 17 नंबर की क्वेश्चन मुझे। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश की आपको व्याख्या करनी है। तो वहाँ पर थार का मरुस्थल है। जलवायु आपको बतानी है कि यहाँ की जो जलवायु है सूख है, अर्द्र सूख है, इसमें अत्यधिक तापमान और बहुत कम वर्षा वाली शैली है। वनस्पति आपको बताना है कि वनस्पति विरल होती है, इसमें मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ और जो है घास पाई जाती है। भौगोलिक विशेषता में आपको बताना है, भौगोलिक विशेषता में आपको बताना है कि कांटेदार जो झाड़ियाँ है, और नदियाँ में बताना है कि इस क्षेत्र में रेत के टीले जो है जिन्हें हम क्या कहते हैं, दोरे कहते हैं, और प्रमुखता से पाए जाते हैं। नदियाँ इस क्षेत्र में बहुत मौसमी नदियाँ हैं, जिसमें लूणी नदी सबसे महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय जल निकास का एक उदाहरण है। इस प्रकार से आपको बताना है। समय के साथ खान पान में आए बदलाव और प्रभाव पर आपकी राय व्यक्त करनी है। तो समय के साथ खान पान में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। पहला तो विविधता, सकारात्मक प्रभाव में पहला आएगा विविधता, सुविधा और पोषण, ठीक है, सुविधा और पोषण। और नकारात्मक प्रभाव में आएगा पोषण जो है स्वास्थ्य की समस्या, प्रारंभिक भोजन की अपेक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव। आगे देखेंगे विद्यालय में आयोजित स्वच्छता रैली के लिए कोई दो नारे लिखिए। स्वस्थ भारत, एक कदम से कदम मिलाए, भारत को स्वस्थ बनाए, इस प्रकार से दो नारे। अगर आप नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्या का समाधान किया प्रयास करेंगे, तो प्रयासों में शामिल होंगे जो है नियमित कचरा संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाना, सड़कों और सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत कराना, पर्याप्त जल आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था में क्या करना, सुनिश्चित करना। विश्लेषण और अनुप्रयोग जो है 12 नंबर की पूछा जाएगा। एनालाइज एंड अप्लाइंग, तो दूध, शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल और शाक पाउडर को पानी में घोलने में कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर आपको लिखना है। आगे देखेंगे घुलन और अघुलनशील पदार्थ। घुलनशील पदार्थ में चीनी, नमक, चीनी जो नमक है जो ये तो घुलनशील पदार्थ है। यहाँ पर जो चीनी नमक है ये तो क्या हो जाते, पानी में घुल जाते। बाकी अघुलनशील पदार्थ है जैसे कि दूध है, मिट्टी है, तेल है, शाक है, पाउडर है, ये जो पानी में नहीं घुलते, इस प्रकार से आपको बताना है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपको बताना है कि दूध घुलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ये कोलॉइड सूक्ष्म कणों का एक स्थिर लिमन बनाते हैं, न कि वास्तविक विलयन। जहाँ पदार्थ आवरणिक स्तर पर घुलता है, तेल और पानी अघुलनीय पदार्थ है, वे आपस में घुलते या विलय नहीं होते। चीनी और नमक घुल कर एक विलय बनाते हैं, जबकि जो है एक जो चीनी और नमक घुलकर एक जो है समरूप विलय बनाते हैं, जबकि मिट्टी और शाक पाउडर जो है ठोस कण होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। आगे देखेंगे प्राणायाम का अभ्यास 1 सप्ताह तक करने के बाद क्या लाभ होते हैं वो आपको बताना है। आगे जो न्याय समता के सरोकारों प्राकृतिक साधनों के प्रति सृजनशील अंक भाग 10 नंबर का होगा। जो है चौराहे पर लाल बत्ती किसका होने का संकेत क्या है, बाएं मुड़ने का, रुकने का, दाएं मुड़ने का, सीधे जाने का, इस प्रकार से आपको बताना है। एक कामकार कार्य और एक अन्य कामकार के कार्य पर निर्भर करता है, अपनी राय व्यक्त करनी है कि जो है यहाँ पर आपको बताना है कि वन वर्कर डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ अदर वर्क, एक्सपीरियंस योर ओपिनियन, ठीक है, आपका ओपिनियन बताना है। आगे देखेंगे सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 3 नियम बताने। तो यहाँ पर आपको जो है विच ट्रैफिक रूल्स शुड बी फ्लोवर फॉर रोड सेफ्टी, राइट एनी 3 रूल्स। संसार में साधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, कोई 3 आपको लिखनी है। आगे देखेंगे सामाजिक और भावात्मक विकास जीवन कौशल से आपको 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल इमोशन डेवलपमेंट एंड लाइफ जो स्किल के बारे में पूछा जाएगा। आपके दोस्त मन्नू नई साइकिल लेकर आया, आपने उससे साइकिल मांगी, तब उसने मना कर दिया, आपको क्या करना चाहिए, साइकिल पंचर कर देनी चाहिए, मन्नू को साइकिल के लिए देने के लिए समझाना चाहिए, मनु से बात करना बंद करना, साइकिल छीन लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है। आगे देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार
के जो है विचार लिखिए। महर्षि जो दयानंद सरस्वती उनके सामाजिक जो सुधार है, जो सामाजिक सुधार के क्या विचार थे वो आपको बताने हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कक्षा 5वीं के जो है पर्यावरण नीति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर हमने डिस्कस किए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो नाउ फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।